आज के इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन केसी और केपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जनरल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन फर्स्ट कर लेते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में ए बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी को बनाता है। अब हम क्या करेंगे कि इस जनरल केमिकल रिएक्शन के ऊपर केसी एक्सप्रेशन को अप्लाई करते हैं। केसी एक्सप्रेशन आप सब जानते हो कि केसी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। केसी एज इट इज, हम जानते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सी और डी। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी को लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड में वेरिएबल लिखा हो, कोफिशिएंट वेरिएबल लिखा हुआ हो, तो ये वेरिएबल उसका कोफिशिएंट कहलाता है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। और उस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, उसको हम कैसी एक्सप्रेशन में एज एक्सपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी के साइड में जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, उस कोफिशिएंट को हम एज एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या है, डी, तो हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डी और इसकी कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, स्मॉल डी, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेशन में एज एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। नीचे हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास इस केस में दो रिएक्टेंट है, ए और बी, तो हम उन दोनों की कंसंट्रेशन लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए के साइड में जो कोफिशिएंट है उसको हम एज एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, बी, तो हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसकी कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी, तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेशन में एज एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। इन केस अगर हमारे ये दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में पाया जाए तो उस सूरत में हम केसी को केपी के साथ रिप्लेस करेंगे और इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम पार्शियल प्रेशर के साथ रिप्लेस करते हैं। इन केस अगर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो किस स्टेट में पाया जाए, गैसियस स्टेट में पाया जाए, तो उस सूरत में हम केसी को हम केपी के साथ रिप्लेस करेंगे और इसी तरह कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, पार्शियल प्रेशर के साथ, जिसे हम कैपिटल पी के साथ डोनेट करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, केसी की जगह केपी लिखेंगे और इसी तरह कंसंट्रेशन की जगह हम क्या पुट करते हैं, पार्शियल प्रेशर यानी कैपिटल पी, सी एज इट इज और इसकी पावर क्या है, स्मॉल सी। इसी तरह यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे, डी एज इट इज और इसकी पावर क्या है, स्मॉल डी। यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे, ए एज इट इज, इसकी पावर है स्मॉल ए। इसी तरह यहाँ पर बी कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे और बी एज इट इज, इसकी पावर बी, ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास बन गया केपी एक्सप्रेशन। हम सब जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन वो किसके बराबर है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हम क्या करेंगे, हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए तो हम V को जो है इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VP के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाए तो वो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू एन आर टी एज इट इज, V यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, P इज इक्वल्स टू एन आर टी ओवर V। एक और चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि ये n ओवर V ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बराबर है मोलरिटी के। और मोलरिटी को आप m के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको आप ब्रैकेट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, n ओवर v की जगह ब्रैकेट पुट करेंगे, p इज इक्वल्स टू, या m, ब्रैकेट पुट कर लो या m पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं, तो हम m पुट कर लेते हैं, एम आर टी। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर की जो इक्वेशन है वो निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इस पार्शियल प्रेशर इक्वेशन के थ्रू इन चारों पार्शियल प्रेशर्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मालूम करेंगे। पीसी को बी, पी डी, पी ए, पी बी, इन चारों की पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन के थ्रू ही क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इन चारों पार्शियल प्रेशर्स के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसे अप्लाई करते हैं पीसी के ऊपर।
तो अगर इसको हम पीसी के ऊपर अप्लाई करें तो पी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीसी के अंदर, और एमआरटी ऐसे इट इज आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें, एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि हम मोलरिटी को यानी एम को ब्रैकेट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम एम को मैंने ब्रैकेट के साथ रिप्लेस किया। ये किसकी मोलरिटी है, सी की मोलरिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी या मोलरिटी ऑफ सी आर टी एज इट इज। इसी तरह अगर आप देख ले हमारे पास, अब हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं पी डी के ऊपर। तो जब इसको मैं पी डी के ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये पी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, पी डी के अंदर कन्वर्ट होगा, एम आर टी एज इट इज आएगा। मैं एम की जगह क्या पुट करूंगा, ब्रैकेट पुट करूंगा, तो ये होगा ब्रैकेट ऑफ डी या मोलरिटी ऑफ डी आर टी एज इट इज। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस पी को पी ए के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पी किस में कन्वर्ट होगा, पी ए के अंदर कन्वर्ट होगा, एम ए एज इट इज, आर टी बी एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, मोलरिटी की जगह ब्रैकेट लिखेंगे और ए उसके अंदर आ गया, आर टी एज इट इज, कंसंट्रेशन ऑफ ए या मोलरिटी ऑफ ए इंटू आर टी। इसी तरह पी को पी बी के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो उसके ऊपर अप्लाई करने पर ये होगा पी बी इज इक्वल्स टू एम बी आर टी विच इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू आर टी। अब हम क्या करते हैं कि इन चारों P की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन KP एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर्स इन KP एक्सप्रेशन। इन चारों पार्शियल प्रेशर्स को हम केपी एक्सप्रेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे। केपी एज इट इज, यहाँ पर अगर आप देख लें पी सी है तो पी सी की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। तो हम क्या करेंगे, इनकी पी सी के ऊपर पावर क्या था, स्मॉल सी, तो इनके ऊपर हम पावर लिखेंगे स्मॉल सी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, पी डी की वैल्यू पुट करेंगे। पी डी किसके बराबर है, पी डी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। यहाँ पर पी डी की पावर क्या है, स्मॉल डी, तो हम वहाँ पर इनकी पावर भी क्या करते हैं, पुट करते हैं। इसी तरह हमारे पास नीचे क्या है, पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। पी ए की पावर क्या है, स्मॉल ए, तो हम इनकी पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू। इसी तरह पी बी की वैल्यू पुट करेंगे। पी बी की वैल्यू किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ पी इंटू आर टी, और पी बी की पावर क्या है, स्मॉल बी, तो इसकी पावर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, के पी एज इट इज। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर लो, ये दो बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अगर दो बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेंगे और उनकी पावर को प्लस कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ C एज इट इज की पावर C, D को भी हम एज इट इज लिखेंगे। ये दो बेस सेम और मल्टीप्लाई भी हो रहा था तो इस दोनों बेस को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और इनकी पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसकी पावर है स्मॉल c प्लस इसकी पावर है स्मॉल d। इसी तरह नीचे भी यहाँ पर अगर आप देख लें, ये दो बेस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इन दो बेस को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और उनकी पावर को प्लस कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्मॉल a एज इट इज़, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर स्मॉल b एज इट इज़। ये दोनों बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम क्या करेंगे, बेस को लेंगे कॉमन और इनकी पावर को करेंगे प्लस। इसकी पावर है स्मॉल a, इसकी पावर है स्मॉल b। अब आपने क्या करना है, ये जो आर टी है इसको नीचे से ऊपर ले जाना है। आप सब जानते हो जब भी हम किसी क्वांटिटी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उनकी पावर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे के पी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर स्मॉल d, और ऊपर हमारे पास क्या है, आर टी की पावर C प्लस टी, और नीचे वाला जो आर टी जब ऊपर चला जाएगा
तो इनकी पावर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वो क्या बनेगा, माइनस ए माइनस बी। क्या मैं माइनस ए माइनस बी को इस तरह लिख सकता हूँ, प्लस ए माइनस बी, सॉरी इसको इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस ए प्लस बी। ये दोबारा वही चीज़ बनेगा, माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये दोबारा माइनस ए बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये दोबारा बन जाएगा माइनस बी। तो माइनस ए माइनस बी लिखो या माइनस इंटू ए प्लस बी लिखो, दोनों सेम चीज़ है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। नीचे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। आप सब जानते हो के सी किस चीज़ के बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल। ये के सी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों की जगह के सी पुट करेंगे। सो के पी इज इक्वल टू, इन चार की जगह हमने क्या पुट किया, के सी पुट किया। आर टी एज इट इज, आपने ज़हन में रखना है कि C प्लस डी माइनस ए प्लस बी ये किसके बराबर है, डेल्टा एन के बराबर है। इन चारों को हम किस चीज़ के बराबर फर्ज कर लेते हैं, डेल्टा एन के बराबर फर्ज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास के सी के पी और के सी के दरमियान जो रिलेशनशिप बना है वो कुछ इस तरह है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो उस सूरत में हमारी जो डेल्टा एन है वो ज़ीरो के बराबर होंगे। और अगर डेल्टा एन ज़ीरो के बराबर हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा, आप देख लें, किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो उसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगा, वन के बराबर होगा। तो आर टी की पावर ज़ीरो है तो वो किस चीज़ के बराबर है, वन के बराबर है। के पी एज इट इज के सी इंटू वन इज इक्वल टू के सी। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो उस सूरत में डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है और उस केस में के पी किस चीज़ के बराबर हो जाएंगी, के सी के बराबर हो जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन के सी और के पी जो आज हमने कवर की। थैंक यू।